ईरान अमेरिका जंग का मुआहदा तो पाकिस्तान ने करवा दिया, लेकिन अंदरूनी हालात अब जंग की सूरत इख्तियार कर जाएंगे, क्योंकि अंदरूनी सियासी मंजरनामे पर अब आसिफ अली जरदारी ने अपने पत्ते खेलना शुरू कर दिए हैं। लगता यह है कि मौजूदा सिस्टम में पीपल्स पार्टी अब वो हीट महसूस करना शुरू हो गई है, जिससे उन्हें या तो इस हुकूमत से अलग होना पड़ेगा, ऑपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठना पड़ेगा, या फिर इस सियासी बसात में अब वो वक्त आ चुका है कि जब दोनों जानिब से अपने अपने पत्ते खेले जाएंगे और देखा यह जाएगा कि कौन पहले दूसरे को चकमेट करता है। बिलावल भुट्टो ने असेंबली में एमक्यूएम को यह मशवरा तो दिया कि अगर आपने हुकूमत पर तनकीद करनी है तो फिर हुकूमत छोड़कर निकल जाइए, कराची जाकर सियासत कीजिए और इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ले। लेकिन लगता यह है कि शायद एमक्यूएम से पहले ये वक्त पीपल्स पार्टी पर आ जाए, क्योंकि अब 28वीं तरमीम तो होना है। 28वीं आईनी तरमीम में सूबों की तकसीम भी होगी। एनएससी अवार्ड को भी रीस्केड्यूल किया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन के नए स्कैंडल और केसेस सामने आने लगे, जिस पर मुनीफ फारूक की जानिब से एक दावा किया गया और उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह की मुरादें शायद पूरी हो चुकी हैं और मुमकिना तौर पर सिंध के वजीर आला की तब्दीली हो सकती है। यहाँ दो बुनियादी सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि मुराद अली शाह को तब्दील करने की जरूरत क्यों है, और मुराद अली शाह को अगर तब्दील किया जाएगा तो उनकी जगह मुमकिना तौर पर कौन ले सकता है। पहली बुनियादी वजह यह है, जिस पर शहजाद अकबर ने भी बात की और कहा कि लगता यह है कि मुराद अली शाह आसिफ अली जरदारी की उतनी नहीं सुनते जितनी उनका ख्याल है कि उन्हें आसिफ जरदारी की सुननी चाहिए, या वो शख्स जिसे मुमकिना वजीर आला बनाया जाएगा वो आसिफ अली जरदारी की कितनी सुनता होगा। दूसरा अहम मसला, किसको वजीर आला लगाया जाएगा। इसमें शर्जील मेमन का नाम गर्दिश कर रहा है और मुनीफ फारूक ने खुद शर्जील मेमन का नाम लिया। और ये भी याद रहे कि मुनीफ फारूक जिस चैनल में नौकरी करते हैं उसके मालिक भी शर्जील मेमन है। शर्जील मेमन के मुतल्लिक एक आम तासुर ये भी है कि आसिफ अली जरदारी के सिंध में जितने प्रोजेक्ट्स यानी कारोबार हैं, इन्हें सिंध में शर्जील मेमन ही देखते हैं और शायद यही वजह है कि उन्हें वो कुर्बत हासिल हो सके कि उन्हें वजीर आला लगाया जा सकता है। लेकिन इस पर शर्जील मेमन खुद बहुत परेशान है। शहजाद अकबर कहते हैं कि अगर किसी घोड़े के मैदान में उतरने से पहले ही उस पर शर्त लग जाए तो अमूमी तौर पर वो घोड़ा हार जाता है। यानी अगर आपका नाम पहले ही मार्केट में आ जाए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप वो शख्स नहीं है जिसे वजीर आला लगाया जा सकता है या कोई अहम ओहदा दिया जा सकता है। लेकिन शहजाद अकबर ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने दरअसल अपना पत्ता खेला है और उन्होंने ये दिखाया है कि अगर मुराद अली शाह को हटाया जाएगा तो मैं सिंध में ऐसा शख्स लेकर आऊंगा जो मुराद अली शाह से भी ज्यादा मेरा वफादार और मुझसे कुर्बत रखने वाला है। और जब 2024 के इलेक्शन के बाद सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही थी, उस वक्त भी शर्जील मेमन के वजीर आला बनने के मुतल्लिक बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन बाद में उन्हें सीनियर मिनिस्टर बना दिया गया। और अब जरदारी ने अपना पत्ता दिखाते हुए ये वाज़ेह किया है कि अगर प्रेशर आया तो जरदारी किस तरीके से इस प्रेशर को हैंडल करेंगे।